बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आज हम बनाएंगे मटन कोफ्ते। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही प्यारे बनते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें चंद चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिसकी मदद से आप सॉफ़्ट, ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ़्ट कोफ्ते हैं, इसी तरह के आप बना सकते हो। ग्रेवी जो सबसे इसकी अहम जुज़ होता है वो बना सकते हो। इसी तरह की होटल की ग्रेवी से भी अच्छी, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है। आप होटल के कोफ्तों को भूल जाओगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बाउल में हाफ़ के-जी कीमा ले लिया है। उसके बाद हमने ये 3 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, उनको अच्छी तरह चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं, इनको इसमें ऐड कर दिया है। ये 1 चम्मच सुरख मिर्च कूटी हुई ये ऐड कर दी है। हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने 3 अदद बड़ी इलायची के दानों का पाउडर लिया है, उसमें से आधा इसमें ऐड कर देंगे और आधा रख लेंगे। इसके बाद ये बेसन लिया है हाफ़ कप, इसको हमने तवे पर 2 से 3 मिनट भून लिया था। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको जब भी ऐड करना है बेसन को किसी चीज़ में भी उसको तवे पर या पैन में 2 से 3 मिनट भून लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये देखें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे ये हाथों की मदद से। ये देखें इसको गोल गोल घुमाना है हाथों पर। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बॉल बन गई है। इसी तरह हम सभी की बॉल्स बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमने सभी बॉल बना ली हैं। इसके बाद हमने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें बॉल्स जो हैं कोफ्ते वो इसमें रख देंगे एक एक करके। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। ये देखें इसी तरह हम सारे इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। हमने इनको 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें इसका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इनको पकाना है अच्छी तरह ताकि ये अंदर तक पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे छाननी की मदद से। इसके बाद हमने पैन में तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। ये 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखें माशाल्लाह इसको अच्छी तरह भून लेना है। प्याज भूनने के साथ ही हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है।
इसके बाद हमने ये टमाटर लिए थे 3 अदद, उनका पेस्ट बना लिया है। इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स होने तक भूनेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छा बन जाए, क्योंकि जितना प्यारा पेस्ट बनेगा उतने ही टेस्टी कोफ्ते बनेंगे। कोफ्तों का दारोमदार सारा ग्रेवी पर होता है। इसमें हम 1 चम्मच सुरख मिर्च की ऐड करेंगे, कुटी हुई की। उसके बाद हाफ़ चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद खुश्क धनिया पाउडर ये ऐड कर देंगे। सभी मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे जब तक मसालों की खुशबू आना शुरू ना हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ये बड़ी इलायची के दानों के पाउडर जो रह गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हाफ़ पाउडर हमने कोफ्तों में ऐड कर दिया था और हाफ़ ये ग्रेवी में। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद ये हमने 1 प्याली दही की ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जो दही होता है ये ग्रेवी और टेस्ट में सबसे अहम चीज़ होती है। इसकी मदद से ही ग्रेवी अच्छी बनती है और टेस्ट अच्छा बनता है। ये देखें माशाल्लाह, ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अभी इसमें ये देखें अभी थोड़ी सी कमी है। इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाएंगे ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है ये अच्छी बन जाए, क्योंकि जितनी ग्रेवी अच्छी होगी उतना ही कोफ्तों में टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखें, इसको मिक्स कर लेंगे। ये पैन हमारा छोटा है, इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर उसको ढाँप पर पकाएंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है और इसने ऑयल छोड़ दी है। ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी कितनी प्यारी बनी है। जितनी प्यारी ग्रेवी बनेगी उससे दुगना जो टेस्ट है फिर कोफ्तों का बनेगा। अगर ग्रेवी अच्छी नहीं होगी तो आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। इसके बाद हम धनिया इस पे गार्निश कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब आते हैं, इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब आते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह, और इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। आप भी इसी तरह की ग्रेवी और कोफ्ते बना सकते हो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। ये देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर धनिया गार्निश कर देंगे और ये देखें फ़ाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करो। अगर इसमें कोई कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाया करो
ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।